आदिकाल के अंतर्गत हम अपभ्रंश, सिद्ध, जैन, नाथ, रासो और लौकिक साहित्य पढ़ते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका एमपीटेट वर्ग 1 और चयन परीक्षा और यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं इसमें पूछा जाता है। फिर भी एमपीटेट वर्ग 1 की अगर हम दृष्टि से देखें तो इसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें देखने ज़रूरी हैं। और इस वीडियो में, इस क्लास में हम देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम पूरा आदिकाल आपका एक टेबल के रूप में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होगा। और अगर आपको डिटेल क्लासेस की देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आदिकाल नाम से सर्च करेंगे तो आपको जो रेगुलर क्लासेस का वीडियो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको एमपी हायर एजुकेशन, एमपी टेट वर्ग 1, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी जॉब से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होता है और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो आप तक उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपका आदिकाल। और आदिकाल चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल की समय सीमा, अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या मानी है, क्योंकि टॉपिक हमारा यहीं से शुरू होता है। तो अगर हम आदिकाल की समय सीमा देखें तो हम बहुत संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट रूप में देखेंगे कि कौन से जो विशेष विशेष जो विद्वान हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उनका नाम देखेंगे और उन्होंने जो एक निश्चित जो समय बताया है हम उस पर बात करेंगे। तो पहला हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे। आचार्य शुक्ल जी ने बोला है, और ये जो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे अगर आप एमपीटेट वर्ग 1 का, तो उसमें ये पहला ही प्रश्न पूछा गया था। चूंकि उसका उत्तर आयोग ने गलत दिया था तो वो ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न था, लेकिन प्रश्न यही पूछा गया था। तो प्रश्न ये पूछा गया था आपसे कि समय सीमा से था। तो शुक्ल जी ने संवत 1050 से लेकर 1050 का मतलब ये अगर संवत दिया है तो इसमें से अगर आप 57 माइनस कर देते हैं तो आपको ईसवी सन मिल जाता है। तो संवत 1050 से लेकर यानी कि 993 ईस्वी से लेकर संवत 1375 यानी कि इसमें भी अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा महाराज, यानी कि जो वहां उस समय के शासक थे उनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है कि महाराज भोज से हमीर देव के कुछ समय बाद तक का जो समय है वो आदिकाल को दर्शाया है आचार्य शुक्ल ने, और ये डेट दी है, ये समय बताया है उन्होंने। अगला हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। ये एक प्रकार से देखा जाए तो अगर हम मोटे रूप में देखेंगे, मोटे मोटे तौर पे हमें ये ज्यादा उचित लगता है। और अगर आपको याद करने में दिक्कत जा रही है तो आप यहाँ हजारी से यहाँ पर हजार ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जब हमारा इतिहास लिखा जा रहा था तो ग्रियर्सन के दिए हुए तथ्य काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल नाम दिया, और उनका जो विभाजन था कालक्रम अनुसार वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए ग्रियर्सन हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे हिंदी साहित्य में, खासकर प्रारंभिक में। तो प्रारंभ में इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए उन्होंने जो कालखंड दिया है आदिकाल का समय तो वो हमें भी देखना जरूरी है। तो ये दिया है उन्होंने 700 से लेके 1400 ईस्वी तक। अगला हम देखते हैं मिश्र बंधुओं का, जिन्होंने दिया है 643 ईस्वी से लेकर 1389 ईस्वी तक। अगला देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त का। इसलिए मैंने ज्यादा विद्वानों को इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि हमें बहुत ज्यादा विद्वानों को नहीं याद करना है। ये सिर्फ वो विद्वान है जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये विद्वान हिंदी साहित्य के आपको सभी युगों में मिलेंगे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का 700 से 1400 ईस्वी तक, मिश्र बंधु का 643 से 1389 ईस्वी तक, गणपति चंद्रगुप्त का 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। अगर आप देखेंगे तो मिश्र बंधुओं का और गणपति चंद्रगुप्त का इनका जो थोड़ा सा सन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सबको तो सेम एक एग्जैक्ट में है। फिर डॉक्टर नगेंद्र का अगर हम देखते हैं तो 7वीं शती के मध्य से यानी कि 700, यहाँ पर जो 769 लिखा गया है, यहाँ यही डेट उन्होंने सरहप्पा यानी कि जो सिद्ध साहित्य है, आदिकाल में हम सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो उनका समय भी यहीं से दिया हुआ है। इसलिए नगेंद्र ने सरहप्पा के समय से 14वीं शती तक के मध्य तक माना है। चलिए आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रथम काल का जो नामकरण है, जो प्रथम कालखंड है ये उसका नामकरण है। तो विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया हुआ है, जैसे आदिकाल नाम किसने दिया, वीर गाथा काल नाम किसने दिया, अंधकार काल नाम किसने दिया, बीज वपन काल नाम किसने दिया, अपभ्रंश, ये सारी चीज हम इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं। तो इसमें भी मैंने मुख्य मुख्य जो विद्वान हैं उनके दिए गए नामकरणों को यहाँ पर उल्लेखित किया है। तो ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है, चारण काल नाम दिया है। क्या नाम दिया है, चारण काल यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो ठीक है, ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया,
चारण काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? आरंभिक काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो आचार्य शुक्ल जी ने नाम दिया वीर गाथा काल। राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत युग नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? बीज वपन काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? वीर काल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया है। तो अगर आपको इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं आती तो आप प्लीज मुझसे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी प्रोवाइड करवा दूंगी। अगला हम देखते हैं आचार्य शुक्ल द्वारा जो उल्लेखित ग्रंथ थे। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ डिटेल में बता देती हूँ कि जो आचार्य शुक्ल थे, तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया था, और वो उन्होंने इसलिए नाम दिया था क्योंकि उन्होंने 12 ग्रंथों को आधार लिया था, और उन्हीं 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने इस काल का नाम यानी कि आदिकाल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा था। चूंकि हर पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो इस समय बढ़ रहा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर शुक्ल जी ने अगर इस काल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया है तो क्यों दिया है, ठीक है, क्यों दिया है, और उनके ये ग्रंथ पूछे जा सकते हैं कितने ग्रंथों के आधार पर दिया है। तो 12 ग्रंथ के आधार पर दिया है। तो 12 ग्रंथ में हम देखते हैं कौन कौन से ग्रंथ है। तो देखिए ये मैंने ग्रंथ नाम लिखा है, उनके रचयिता कौन है और उसकी भाषा कौन सी थी। तो 4 जो आपको मिलेगा, 1 2 3 4, 4 मिलेगा तो वो अपभ्रंश की थी, और जो अन्य थी आपकी 8 वो कौन सी थी? देश भाषा की थी। तो विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये यहाँ पर आपको रचयिता के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको उनकी जो भाषा थी वो भी दी हुई है। और इसका एक अगर 12 रचनाओं का नाम आपको याद ना हो तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। इससे होगा आपका हमीर रासो, वी से होगा विजयपाल रासो, और की से आप ऐसा कर लीजिएगा कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, तो अगर आप 4 के भी नाम अच्छे से याद कर लेते हैं तो अगर 8 के नाम आपको नहीं भी आएंगे तो आप, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन है, तो अगर आपको इन चारों के नाम याद हैं तो आप ऑलरेडी इनके नाम ना भी याद होंगे आपको तो आपसे प्रश्न बन जाएगा, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें। वरना आपको देखना तो ये पता जरूर, और ये भी पता होना आपको आवश्यक है कि भाषा कौन सी थी। तो ये 4 उन्होंने क्या माने? अपभ्रंश माने हैं, और बाकियों को देश भाषा माना है। तो चलिए और देख लेते हैं 4 और कौन सी भाषा थी। एक था उसमें खुमार रासो, जयचंद्र प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, खुसरो की पहेलियां, विसल देव रासो, जयमयंक जस चंद्रिका और परमाल रासो, विद्यापति पदावली। ये जो 8 थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 थे देश भाषा के, इन ये 8 देश भाषा के और 4 अपभ्रंश के, इन जो ग्रंथ थे इनके आधार पर उन्होंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा। एक अगर हम इस दृष्टि से देखें कि इन 12 ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और ये चूंकि आदिकाल की ही रचना है तो रचना का नाम, रचयिता का नाम और उसकी भाषा ये भी आपको याद करना जरूरी है, तो आप इस दृष्टि से भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं अपभ्रंश साहित्य और उसके रचनाकार। देखिए अगर आप डिटेल क्लास एक बार जरूर देखिएगा, और डिटेल क्लास को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इसे बहुत बहुत ज्यादा विस्तृत तरीके से बताया गया। तो जैसे मैंने डिवाइड किया आदिकाल को, पहले तो हमने यहाँ से डिवाइड किया था हिंदी साहित्य से। छोटा सा संक्षिप्त रूप में आपको समझा दूं, हिंदी साहित्य को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो बांटा हमने पद्य में, और एक बांटा था हमने गद्य में। फिर हमने पद्य को 4 भागों में बांटा था और गद्य को हमने बांटा था। जब हमने पद्य को 4 भागों में बांटा था तो सबसे पहला आया था आपका आदिकाल। आदिकाल को फिर हमने बांटा किसमें? सबसे पहले हमने बांटा अपभ्रंश साहित्य में। अपभ्रंश साहित्य के बाद हमने बांटा सिद्ध साहित्य में। सिद्ध साहित्य के बाद हमने बांटा यहाँ जैन साहित्य में। उसके बाद हमने यहाँ पर नाथ साहित्य लिया, सिद्ध जैन नाथ। फिर हमने लिया यहाँ पर रासो साहित्य, और उसके बाद हमने लिया लौकिक साहित्य। इस प्रकार हमने इन 6 भागों में आदिकाल को बांटा था। तो जो सबसे पहला खंड था हमारा वो था हमारा अपभ्रंश, और यही आपको दिया हुआ है अपभ्रंश साहित्य और उसके रचनाकार। तो चलिए देखते हैं अपभ्रंश साहित्य और उसके रचनाकार कौन कौन से हैं। अगर आपको इस दृष्टि से याद नहीं रखना है कि अपभ्रंश साहित्य के
कवि कौन है और उनकी रचनाएं क्या है, तो आप इस दृष्टि से याद कर लीजिएगा कि ये आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि एमपीटेट में इतना डिटेल में अपभ्रंश तो शायद ही पूछे, चयन में पूछ सकता है, चयन परीक्षा क्योंकि आपकी टफ रहती है तो चयन परीक्षा में पूछ सकता है। लेकिन चूंकि आप हिंदी के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि अपभ्रंश की रचनाएं कौन सी हैं, सिद्धों की रचनाएं कौन सी है, जैनों की रचनाएं, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे जाते हैं हम तो देखते हैं अपभ्रंश की रचनाओं में जो सबसे पहला नाम आता है, ये जो नाम दिया है आपको क्रम अनुसार दिया गया। क्रम अनुसार कैसे? जैसे जैसे इनका जीवन समय था, जीवन क्रम के अनुसार इनकी रचनाएं और इनका जो नाम है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोइंदू, और इसकी ट्रिक भी हमने जो हमारी डिटेल क्लास है उसमें हमने दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये थी कि जो सब पुष्प पुष्प धन राम को अर्पण कर दे। ठीक है, तो जोइंदू जो थे सबसे पहले का क्रम के अनुसार मिलाने को होता है, तो जोइंदू का नाम सबसे पहले आता है। इनका समय है आपका 6वीं शती। ठीक है, और उनकी दो ही रचनाएं हैं, एक का नाम है परमात्म प्रकाश जो कि धर्म दर्शन से प्रभावित है, और दूसरा जो उनकी रचना है उसका नाम है योग सार। क्या नाम है? योग सार। और अगर आप ये रचना देखेंगे योग सार, इसके बारे में विशेष बात यह है कि यहीं से क्या हुआ था, अपभ्रंश में दोहा काव्य की जो एक परंपरा होती है वह यहीं से शुरू हुई थी। किसकी? दोहा काव्य की। जो हम रामायण चौपाई ये सारी छंद देखते हैं तो यहीं से दोहा काव्य का शुरुआत हुआ था। किससे? जोइंदू के योगसार से। अगला हम देखते हैं स्वयंभू। तो ये कर्नाटक के थे, जो स्वयंभू थे ये कर्नाटक के थे, कर्नाटक के कवि थे ये, और इनका समय लगभग 8वीं शती यानी कि 883 ईस्वी के आसपास इनका समय बताया जाता है। और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मचर्यू। ठीक है, जिसको पयुमचर्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है पयुमचर्यू। ठीक है, ये इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि जो अपभ्रंश थी, तो अपभ्रंश में क्या हुआ, अगर आपको क्रम पता हो, यहाँ मैं बता देती हूँ। जैसे देखिए, आपको अगर क्रम पता हो तो हमारी भाषा का विकास कैसा होता है, संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर पाली के बाद आता है प्राकृत, और प्राकृत के बाद फिर अपभ्रंश आता है। ऐसे जो भाषा होती है, भाषा का विकास होता जाता है। तो जो मूल भाषा थी, तो मूल में क्या था, पद्मचरित था, लेकिन जब उसका अपभ्रंश में जब वो आई तो वो हो गया पयुमचर्यू। ठीक है, तो उसका नाम पयुमचर्यू भी है, इसका नाम पद्मचरित भी है। क्या है? पद्मचरित भी है। और इस रचना के मूल में क्या देखते हैं हम? राम कथा देखते हैं। ठीक है, ये प्रबंध है, राम कथा में ये प्रबंध काव्य आता है, जिसमें क्या है, 90 संधियां हैं, 5 कांड हैं, जिसमें से जो 83 संधियां थी वो स्वयंभू ने खुद लिखी हुई थी, और जो बच गई थी वो उनके जो पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने पूरी की थी। ठीक है, और इसमें जो मैंने आपको अभी बताया कि 5 कांड थे पद्मचरित में। कितने कांड थे? 5 कांड थे, जिसमें से एक का नाम था, सबसे शुरू में होता है विद्याधर, फिर होता है अयोध्या, फिर होता है सुंदरकांड, ठीक है, फिर होता है बुद्ध कांड, फिर होता है उत्तरकांड। इस कांड में ये ऐसे विभाजित थे। अगली जो उनकी रचना है जिसका नाम है रिट्ठेणेमी चर्यू या हरिवंश पुराण। क्या नाम है? रिट्ठेणेमी चर्यू या हरिवंश पुराण। क्योंकि ये अपभ्रंश की भाषा में रिट्ठेणेमी, जिसका नाम होता है अरिष्टनेमी, और इसको क्या कहते हैं? हरिवंश पुराण भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आपसे पूछे गए हैं, तो इसको बोलते हैं हरिवंश पुराण भी कहते हैं। और यहीं से क्या हुआ है? कृष्ण कथा का सूत्रपात हुआ है। कृष्ण कथा का, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि योग सार से क्या हुआ, दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत हुई है। वहीं से अगर आप देखेंगे कि जो कृष्ण काव्य का जो कथा का जो सूत्रपात है वो यहीं से, यानी कि रिट्ठेणेमी चर्यू या हरिवंश पुराण से शुरू हुआ है। अगली रचना देखते हैं हम उनकी पंचमी चर्यू, और एक और रचना जिसका नाम है स्वयंभू छंद। तो स्वयंभू छंद मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वो नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा कि ये उनकी रचना है। अगला हम देखते हैं इनके बारे में और विशेष तथ्य अगर हमको देखना हो तो एक दो तथ्य और हम देख लें कि इनको अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है इनको, अपभ्रंश साहित्य का। चलिए, और जो भोला शंकर व्यास है उनको किसको
स्वयंभू को कालिदास भी कहा है, ठीक है, अपभ्रंश साहित्य का कालिदास। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश साहित्य के जो वाल्मीकि हैं वो स्वयंभू माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पद्मचरित यानी कि पयुमचरियों की शुरुआत की। अगला हम देखते हैं पुष्पदंत, ठीक है। इनका समय पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, तो समय आप जरूर देख लीजिएगा इनका सबका समय, और इनके बारे में जो विशेष चीजें हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बताते जा रहे हैं। तो पुष्पदंत, जिनको जिनको जैसे मैंने यहाँ बताया वाल्मीकि कहा जाता है, इनको कहा जाता है अभिमान मेरु। क्या कहा जाता है? अभिमान मेरु, पुष्पदंत को। और इनका समय 10वीं शताब्दी यानी कि 972 ईस्वी के आसपास। इनको वेद व्यास भी कहा जाता है, इनका एक जो उपनाम है, इनको वेद व्यास की भी संज्ञा दी जाती है। तो एक अभिमान मेरु हो गया और एक वेद व्यास हो गया। अगला हम देखते हैं इनके बारे में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है महापुराण, या उसका एक अन्य नाम है तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, यानी कि तिरसठी यानी 63, तिरसठी यानी 63 महापुरुषों की कथा इसमें वर्णित है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूं, तिरसठी महापुरुष अलंकार, तिरसठी महापुरुष अलंकार, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो 63 जैन तीर्थंकर हैं उनके चरित्र का वर्णन है, जिसमें करीब करीब 20,000 पद संकलित हैं। अगला है जय कुमार, जिसको नाग कुमार भी कहा जाता है, और कहीं कहीं आपको इसका नाम ड़य कुमार भी देखने मिलता है। तो नाग कुमार, जय कुमार या ड़य कुमार, चरयू या चरित, ठीक है। अगला हम देखते हैं इनमें कि जसहर चरयू या यशधर चरित्र, यहां पर दिया हुआ है आपको जसहर चरयू या यशधर चरित। अगला हम इसी में देखते हैं कि इसी के अंतर्गत जो यशधर चरित्र है ये क्या है आपका, ये चौपाई में है। जो मैंने अभी योगसार ऊपर बताया था आपको, जो इंदु का, वो था आपका दोहा से वहां सूत्रपात हुआ है, और आपको ये जसहर चरयू है, ये यशधर चरित्र है, ये आपका चौपाई में है। इसी के अंतर्गत आते हैं आदि पुराण और उत्तर पुराण। जब आप आचार्य शुक्ल की पुस्तक देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी कि दो और रचनाओं का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है, जिसमें से एक का नाम है आदि पुराण और एक का नाम है उत्तर पुराण। यूजीसी नेट के जो प्रीवियस पेपर्स आए थे उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। और इनके बारे में दो अभी मैंने आपको एक अभिमान मेरु बताया, वेद व्यास बताया, या व्यास भी सिर्फ अपभ्रंश का व्यास, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन है, तो वो है स्वयंभू, जिन्होंने पद्मचरित्र लिखी राम कथा के ऊपर। उसी तरह से पुष्पदंत को व्यास कहा जाता है, जिन्होंने क्या लिखा है, जिन्होंने लिखा है महापुराण या 63 महापुरुष गुणालंकार। और इनके बारे में कहा जाता है कि पहले ये शैव थे, ठीक है, पहले ये शैव मत को मानते थे, और बाद में क्या हो गए थे, ये बाद में ये जैन हो गए थे, जैन में ये कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि एक और तथ्य है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बस मैं बता दे रही हूँ कि जो शिव सिंह सेंगर थे, जिनकी रचना हम लेखन परंपरा के अंतर्गत देखेंगे, शिव सिंह सरोज, तो जो शिव सिंह सेंगर थे उन्होंने अपभ्रंश का भवभूति इनको कहा है। किसको? पुष्पदंत को क्या कहा है? अपभ्रंश का भवभूति। अगला हम देखते हैं, अगली रचना है और रचनाकार है धनपाल, जिनकी रचना का नाम है भविष्यत कथा, जिसको भविष्यत कथा को क्या कहते हैं? श्रुत पंचमी रास भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी अगर यहां पर आप देखें तो इसको कहते हैं श्रुत पंचमी रास, ठीक है। अगला ये क्या है? एक चरित्र काव्य है, जिसके अंतर्गत क्या है कि एक वणिक है ना, एक वणिक की कथा के माध्यम से मनुष्य हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया गया है। वणिक, ये शब्द आप कीवर्ड याद रखिएगा, वणिक शब्द। और आगे इसमें हम देखते हैं कि ये चरित्र काव्य है, ये आपको पता हो गया। और इसमें एक और तथ्य आप याद कर सकते हैं, रोमांटिक महाकाव्य। इसके बारे में जो एक विद्वान थे विंटर, उन्होंने इसको रोमांटिक महाकाव्य कहा है। क्या कहा है? रोमांटिक महाकाव्य। अगला है राम सिंह। राम सिंह में देखेंगे हम कि 11वीं शताब्दी ये इनका समय है, ये समय के अनुसार ही लिखे गए। इनकी रचना है पाहुड़ दोहा,
ठीक है, इनकी रचना का नाम है पाहुड़ दोहा, जिसमें जो संसारिक व इंद्रिय सुख की निंदा और आत्म अनुभूति को यहाँ पर क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। क्या किया गया है, इंद्रिय जो सुख होते हैं, इंद्रिय सुख की निंदा की गई है और आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे लौकिक साहित्य में। ठीक है, इसको हम लौकिक साहित्य में कंप्लीट करेंगे। कुशल लाभ की है ढोला मारूरा दूहा, दूहो या दूहा भी इसको कहा जाता है। अब अगला हम देखते हैं जिन दत्त सूरी, वेरी इंपॉर्टेंट, 12वीं शताब्दी। इनका जो रचना है उसका नाम है उपदेश रसायन, और इसके बारे में खासियत है कि यह एक नृत्य गीत है। क्या है ये, नृत्य गीत है, रास काव्य परंपरा का गीत है। इसको रासलीला काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासलीला काव्य भी कहा जाता है इसको। और अगला है अब्दुल रहमान या अद्दहमाण। इनका एक नाम यहां पर आपको मिलता है अद्दहमाण। ठीक है, एक नाम इनका ये भी मिलता है। 12वीं से 13वीं शताब्दी इनका समय बताया गया है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है संदेश राशक। ये विरह काव्य है और ये 3 प्रक्रमों में, 3 प्रक्रम है इसमें, और इसमें करीब करीब आपके देखे जाए तो 223 जो है वो छंद हैं। और ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खंड काव्य। ये शब्द आपको याद रखना जरूरी कि ये क्या है, ये खंड काव्य है। इसमें इस रचना में अगर हम देखें तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह वियोग का षड ऋतु परंपरा में वर्णन, और भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्म, मतलब यहाँ पर यह कहा गया कि अगर हम भारतीय परंपरा में देखें तो जो कोई इस्लाम धर्म से प्रभावित व्यक्ति था उसने हिंदी में और हिंदुओं की उसमें क्षेत्र में प्रथम रचना की, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा यहाँ तक कि अपभ्रंश साहित्य जो हमने आदिकाल को 6 भागों में बांटा था। तो पहले टॉपिक में हमारा आया अपभ्रंश काव्य, जिसमें हमने इतने कवियों को देखा और शॉर्ट ट्रिक में इसकी आपको बता चुकी हूं। अगर आपको फिर से देखना हो तो आप ऊपर जाके यहाँ पर देख लीजिए। जो सब धन पुण्य, जो सब पुण्य, यहाँ से जो से ये आ जाएगा, ये जो सब पुष्प धन, यहाँ पर राम को राम, यहाँ पर एक मिस हो गया है, जो सब पुष्प धन राम है ना, यहाँ राम आएगा, राम जी, क्या आएगा यहाँ पर, राम जी, जा से आ जाएगा जिन दत्त सूरी, तो राम जी को अर्पण करते हैं। तो यहाँ से आप जी से आ जाएगा यहाँ पर जिन दत्त सूरी, अब्दुल से अर्पण करते हैं। अगला हम देखते हैं प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। मतलब कि ये हमने आदिकाल लिया, आदिकाल को हमने 6 भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। तो हमने पहले देखा अपभ्रंश, अब हम देखते हैं सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं सरहप्पा से। सरहप्पा को बहुत सारे विद्वानों ने सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, पर इनकी जो रचना है उसको प्रथम नहीं माना है। रचनाकार में ये प्रथम आएंगे लेकिन रचना में ये प्रथम नहीं आएंगे। तो चलिए पहले हम सरहप्पा की बात कर लेते हैं। तो इनका समय जो आपने नगेंद्र का जो विभाजन देखा होगा तो वो यही से आपने देखा होगा, यहाँ की 769 ईस्वी से देखा होगा, क्योंकि नगेंद्र ने इन्हीं के समय से ही सिद्ध साहित्य का यानी कि आदिकाल का जो प्रारंभ है वो माना हुआ है। तो इनको हिंदी का आदि कवि भी कहा जाता है, हिंदी का आदि कवि भी यहाँ पर कहा जाता है। अगर हम इनके नाम देखें तो इनका एक नाम है राहुल भद्र, जो बौद्ध परंपरा से संबंधित है। एक नाम इनका समझ में आता है सरोज वज्र या सरोज भद्र, 2 नाम इनके और अन्य दिखाई देते हैं किसी किसी पुस्तकों में। इनके जो ग्रंथों की संख्या है वो 32 बतलाई जाती है
और जो प्रमुख रचना है वो है दोहा कोश। क्या है? दोहा कोश। और एक और है जिसका नाम है चर्या गीत कोश। क्या नाम है? चर्या गीत कोश। इसमें क्या है, जो दोहा कोश है इसमें जो मत हैं कि जो पूर्व के जो विद्वान थे उन्होंने जो मत दिया है उसका यहाँ पर खंडन मंडन किया गया है। और जो चर्या गीत कोश है यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें जो सिद्धों की जो अनुभूति है और जो उनकी रहस्य भावना है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि रचनाओं में रचनाओं में हमने दो रचना देख ली, ठीक है। और ये जो सब रचना थी ये इनका संकलन किया गया है। ये उनकी सरहप्पा के जो रचनाएं मिलती वो हमको फुटकर में मिलती हैं, यानी कि मुक्तक में मिलती, प्रबंध में नहीं मिलती। और इसी कारण से सरहप्पा को कवि तो प्रथम माना गया है, लेकिन जो इनकी रचना है उनकी रचनाओं को प्रथम नहीं माना गया है। वो अगर हम फिर जब जैन साहित्य पढ़ेंगे, जब हम जैन साहित्य देखेंगे तो जैन साहित्य में हमको प्रथम रचना मिलती है। कवि हमको मिलेंगे सिद्ध साहित्य में प्रथम, लेकिन जो रचना है रचना हमको मिलेगी जैन साहित्य में प्रथम। और जो उनके रचनाकार हैं जैन साहित्य के, जैन साहित्य के रचनाकार है उनकी जो रचना है वो हमको मिलेगी। तो श्रावकाचार है जिसमें देवसेन की जो श्रावकाचार है वो जैन साहित्य की प्रथम रचना मिलती है। आगे हम देखते हैं कि शबरपा। शबरपा कौन थे? शबरपा जो थे वो सरहप्पा के शिष्य थे। ये ऐसे ही अगर आप यहाँ पर अगर ऐसे एरो लगा दे तो आपको पता चलेगा सरहप्पा के शिष्य कौन थे? शबरपा थे। और इनके शिष्य कौन थे? लुइपा थे। इनके शिष्य कौन थे? लुइपा थे। ऐसे तो अगर हम देखें सिद्धों की संख्या, ये हाँ ये आपको इंपॉर्टेंट है, एक बार आप ये देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों का नाम उल्लेख किया है। 84 सिद्धों का नाम उल्लेख किया है, जहां जिसकी शुरुआत किससे होती है? जिसकी शुरुआत होती है सरहप्पा से। और इन 84 सिद्धों में जो 4 थे, 4 योगिनियां थी। क्या थी? योगिनी, यानी कि महिलाएं थी। और इनमें से जो उनका नाम था, एक थी मणिभद्रा, मणिभद्रा। एक का नाम था कनक लपा या लापा। एक का नाम था मेखलापा, मेखलापा। और एक का नाम था लक्ष्मी करा। ठीक है, तो इनको योगिनी की संज्ञा दी जाती थी। इन चारों को योगिनी की संख्या दी जाती थी। इसमें से जो मणिभद्रा थी ये गृहदासी थी, और कनकलपा जो थी वो गृहपति की कन्या थी। मेखलपा जो क्या थी? ये भी गृहपति कन्या थी। लेकिन जो लक्ष्मी करा है, लक्ष्मी करा क्या थी? ये राजकुमारी थी। ठीक है, ये क्या थी? राजकुमारी। तो 84 सिद्धों में 80 पुरुष थे और 4 महिलाएं थी। तो 84 तो प्रमुख सिद्धों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 84 थी। ठीक है, और इनके जो केंद्र थे, जो सिद्ध थे, तो अगर आप भारत का नक्शा देखें, ये अगर भारत का नक्शा देखें, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये ऐसा, तो जो इनका केंद्र था वो यहाँ पर था। ये जो बिहार है, बिहार और ये पूरा पूर्वांचल का जो साइड है, ये जो असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, ये जो सारा एरिया है, ये किसका है? ये सिद्धों का स्थान था। और अगर आप जैन देखेंगे तो जैन का ये गुजरात, राजस्थान, ये वाला सिद्धों का था। और चूंकि नाथ का उदय यहीं से हुआ था, लेकिन उनका स्थान करीब करीब यहाँ पर आ चुका था। तो हमको अगर मैप की दृष्टि से भी देखें तो हमको इनका लोकेशन देखना भी जरूरी है। तो सरहप्पा हमने देखा, उसके बाद शबरपा को हम देखते हैं। तो शबरपा के बारे में अगर आप एमपी टेट और चयन परीक्षा में देखें तो इनकी जो पंक्तियां हैं वो तो नहीं पूछी जाती हैं, पर आपको जानकारी के लिए इनकी पंक्तियां भी एक एक बार देखनी जरूरी है। रटने के उद्देश्य से नहीं, सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से देखनी जरूरी है। तो शबरपा क्या थे? ये इनका जो समय था 780 के आसपास था। इनके गुरु सरहप्पा थे और उनका जो शिष्य, इनके जो शिष्य थे वो लुइपा थे। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके आचार्य भी थे। ठीक है, जो मैंने अभी लोकेशन में आपको बताया बिहार साइड, वहां पर। आगे इनके बारे में देखते हैं। ये शबरों के भांति जीवन यापन करते थे, इसलिए क्या कहलाए? ये शबरपा
कहलाए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें चर्यापद सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है। और ये चर्यापद होता क्या है? ये होता है जो अनुष्ठानों में जो गीत गाए जाते हैं, ठीक है, जो एक प्रकार के श्लोक आप समझ लीजिए, वो होते हैं चर्यापद। और उसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं जो यहाँ पर है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम देखते हैं लुइपा। इनका समय करीब करीब वो 830 ईस्वी के आसपास, और कहते हैं 84 सिद्धों में इनका स्थान बहुत ऊंचा था। इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो आभि समय विभंग, ठीक है, ये था। और बुद्धोदय, ये इनकी रचना प्रमुख रूप से। लुइपाद गीतिका, और भगवत भगवत भी समय, ठीक है। और इनकी एक और रचना है तत्व स्वभाव दोहा कोश। तो इसमें क्या है, एक पहली ये रचना और ये रचना आपके लिए इंपॉर्टेंट जो 30 बुद्धोदय आपकी दी हुई है। डोंडिपा देखिए, डोम्बिपा में देखेंगे आप कि ये क्या थे, ये मगध यानी कि बिहार का क्षेत्र जो था, तो वहां के ये क्या क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। आगे जो इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था विरूपा। क्या नाम था? विरूपा। ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। और इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है डोम्बी गीत का, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश, ठीक है। और टोटल इनकी ये 31 ग्रंथ बतलाए जाते हैं। कढ़प्पा को देख लीजिए। कढ़प्पा, इनका जन्म जो था 820 ईस्वी के आसपास, और कर्नाटक के जो ब्राह्मण वंशीय कवि थे ये, और अपने काले रंग के कारण ये कृष्णपा या कढ़प्पा कहलाए। कढ़प्पा यानी कि कृष्णपा भी कहा जाता है इनको। क्यों? क्योंकि इनका जो कलर था, रंग था, वो कृष्ण यानी काले रंग का था, इसलिए कढ़प्पा कहलाए। और ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो पांडित्य है और कवित्व में बेजोड़ थे, ठीक है। किसमें? पांडित्य में और कवित्व में बेजोड़ थे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला हम देखते हैं कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा के बारे में हम देखेंगे कि ये भी ब्राह्मण वंशीय थे। इनके गुरु का नाम चरपटिया था, और इनकी जो रचनाएं हैं वो आपसे नहीं पूछी जाती, केवल कुक्कुरिपा का नाम पूछा जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं जैन कवि। तो अभी हमने देखा कि प्रथम कवि हमको मिले सिद्ध साहित्य में, लेकिन प्रथम रचना हमको मिलेगी जैन साहित्य में। तो चलिए देखते हैं फिर से आदिकाल। आदिकाल को हमने 6 भागों में बांटा, 6 भागों में हमने बांटा। हमने देखा अपभ्रंश साहित्य, हमने देखा सिद्ध साहित्य, अब हम देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में हम देखते हैं कि देवसेन, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? देवसेन से। तो इनके बारे में, जैन साहित्य के बारे में हम एक चीज और देख लेते हैं कि जिस प्रकार से क्या हुआ, जिस प्रकार से जो पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने अपने मत का प्रचार किया, वैसे ही पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने रास के माध्यम से प्रचार किया। मैंने लोकेशन आपको बताई थी गुजरात साइड की, वही। तो इसमें क्या हुआ था, इस साहित्य में, जैन साहित्य में अगर हम देखें तो आचार, रास या रासा, फागु चरित जैसी शैलियों में हमको रचनाएं मिलती हैं, और जिसमें हमको क्या दिखते हैं, उपदेश की जो प्रधानता है वो हमें ज्यादा दिखती है। अगला हम देखते हैं कि जो जैन साधु है ना, उन्होंने रास की एक प्रभावशैली रचना शैली का रूप दे दिया, किसको? रास को दे दिया। और जैन साहित्य का जो सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। एक बात आप और देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम रास की बात कर रहे हैं, और फिर हम एक पढ़ेंगे जो रासो साहित्य। तो ये रास और ये रासो साहित्य अलग अलग है। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, लेकिन उसकी जो विषय भूमि है वो जैन रास ग्रंथों से अलग हो गई है, ठीक है। ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अगला हम देखेंगे कि रासों की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो हम रासो साहित्य जब शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो हमको जैन साहित्य वाला रास पढ़ना है, जैन साहित्य का हमको रास देखना। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, देवसेन से। तो देवसेन पहले रचनाकार है जैन साहित्य के, ठीक है। और इनकी जो रचना है कौन सी? श्रावकाचार्य।
इसका समय अगर आप देखें तो 933 ईस्वी। क्या है इसका समय? 933 ईस्वी। और इसमें क्या हुआ है, श्रावकाचार में क्या वर्णित है? तो गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन, हिंदी की प्रथम रचना। दो चीज इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये हिंदी की प्रथम रचना है और दूसरा क्या है, इसमें गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन किया गया है। अगली इनकी रचना है लघुनय चक्र या लघुनयन चक्र भी इसको कहा जाता है। और एक है इनकी द्रव्य स्वभाव प्रकाश, स्वभाव प्रकाश, जिसको दब्ब सहाव पयास भी कहते हैं। दब्ब सहाव अपभ्रंश में अगर देखें तो दब्ब सहाव पयास भी इसको कहते हैं। तो ये इनकी रचना है किसकी? आचार्य देवसेन की। समय आपको बता दिया गया। अगले रचनाकार जो हैं हमारे, वो हैं शालिभद्र सूरी। कौन है? शालिभद्र सूरी, जिनकी जो है भरतेश्वर बाहुबली रास रचना, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है इनकी। और ये एक प्रकार का खंड काव्य भी है। अगली रचना है इनकी बुद्धिरास और पंचपांडव रास। बस केवल इसमें आपको विशेष तौर पे समय देखना पड़ेगा। ये जो समय यहाँ पर दिया हुआ है, समय देखना पड़ेगा और क्रम देखना पड़ेगा, किसके बाद कौन आते हैं। और जो भरत, इसके बारे में देखिए, मैंने आपको बताया कि हिंदी की प्रथम रचना मानी गई श्रावकाचार। और भरतेश्वर बाहुबली रास जो है, ये है जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर जैन साहित्य की रास परंपरा में अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बता देती हूँ, लेकिन वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 250 छंदों का ये प्रबंध काव्य है। सबसे पहली बात तो इसके बारे में ये है कि 250 छंदों का प्रबंध काव्य है। और इसीलिए गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। कौन मानता है? जो गणपति चंद्र गुप्त हैं, वो शालिभद्र सूरी को ही इस रचना के आधार पर हिंदी का प्रथम कवि घोषित करते हैं। अगला बस केवल आपको नाम रखना है, और अगर आपको याद ना हो तो केवल आपको देवसेन, शालिभद्र सूरी, आसगु, जिनधर्म सूरी, कुछ दो चार के नाम बस देख लीजिएगा आप, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे विजय चंद सूरी मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया, यहाँ पर आसगु कवि जो है, यहाँ पर आसगु कवि हैं। इनकी चंदन वाला रास और जीवदया रास, ये इंपॉर्टेंट है। जिन धर्म सूरी की स्थूलीभद्र रास इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर आपको समय दिया हुआ है। विजय सेन सूरी की रेवंत गिरिदास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सुमति गुड़, सुमति गुड़ी की नेमिनाथ रास। हेमचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी रचना है। इनके बारे में, हेमचंद्र के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो इनका वास्तविक नाम है वो क्या नाम है? चंगदेव। हेमचंद्र का जो वास्तविक नाम है वो है चंगदेव। और अगला हम देखते हैं इनके बारे में, इनको कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। और इनका जो बहुचर्चित व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम है सिद्ध सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। क्या नाम है? सिद्ध सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इसमें क्या है? इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का क्या है? समावेश हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला इनकी है कुमारपाल चरित, देशी नाम माला, छंदानुशासन, योग शास्त्र और त्रिसठी शलाका पुरुष चरित्र। ठीक है, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। और द्वयाश्रय, एक और मैं यहां पर लिख देती हूं, द्वयाश्रय काव्य। इन्हीं के बारे में एक पंक्ति बहुत फेमस है कि भला हुआ जू मारिया बहिनी मारा कंतु, लज्जेऊ तू वसयऊ जई भग्गा घर इंतु। अगला हम देखते हैं सोम प्रभु सूरी। सोम प्रभु सूरी, इन्होंने जो रचना ली है उनका नाम है, उसका नाम है कुमार पाल प्रतिबोध। क्या नाम है? कुमारपाल प्रतिबोध नाम है। और
ये क्या है, ये भी पद्यमय संस्कृत और प्राकृत का ग्रंथ है। और मूल रूप से अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने क्रम इसीलिए लगाया कि मैं एक के बाद एक ऐसे ही कवियों का क्रम लगाती ताकि पता चले। तो इसमें क्या हुआ है, कुमार पाल प्रतिबोध में हेमचंद्र द्वारा, जो हेमचंद्र ने, ये ऊपर जो हेमचंद्र दिया हुआ है, हेमचंद्र ने जो कुमार पाल को जो उपदेश दिए हैं, कुमारपाल को क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं, उसी का वर्णन इसी प्रतिबोध में सोमप्रभ सूरी ने किया हुआ है। क्या किया है, सोमप्रभ सूरी ने उसी का वर्णन इसमें किया गया है। अगले अगले हमारे जो जैन कवि हैं, उनका नाम है मेरुतुंग, जिनको जैन आचार्य मेरुतुंग भी कहा जाता है। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, और ये क्या है, ये भी पुराने राजाओं का आख्यान संग्रहण है। और जो आचार्य, आप अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में उनकी उपन्यास देखें तो उन्होंने 4 उपन्यासों की रचना की है। तो उसमें से एक उपन्यास का नाम है चारू चंद्र लेख। चारू चंद्र लेख नाम है उनकी एक रचना का, उपन्यास का। तो उसका जो कथानक है ना, वो उन्होंने प्रबंध चिंतामणि से ही लिया है, इसलिए भी ये रचना इंपॉर्टेंट हो है आपके लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका जैन साहित्य है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नाथ साहित्य। ठीक है, नाथ साहित्य हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो नाथ साहित्य का उदय हम कहाँ से मानते हैं, तो नाथ साहित्य का कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत जो प्रभाव है वो पड़ता है आपका सिद्ध साहित्य का। ठीक है, किसका साहित्य पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है, सिद्ध साहित्य का प्रभाव पड़ता है आपके नाथ साहित्य में। तो नाथ साहित्य में हम क्या चीजें देखते हैं कि नाथ साहित्य में जो बौद्ध धर्म था, ये हमने डिटेल क्लास में किया हुआ पूरे डायग्राम से। बौद्ध धर्म, फिर उसकी 2 शाखाएं हुई, महायान और हीनयान। फिर महायान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान, सहजयान से सिद्ध निकले, और उसी सहजयान से नाथ संप्रदाय का भी उदय हुआ। इसका समय विद्वानों ने लगभग लगभग, जैसे अगर हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अगर हम देखें तो 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक माना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन ने कहा भी है कि जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा का ही क्या है, विकसित रूप है। इसका अन्य नाम हम क्या देखते हैं, जैसे इसका एक अन्य नाम हम देखते हैं अवधूत संप्रदाय, और हम क्या देखते हैं, योग संप्रदाय या योग मार्ग संप्रदाय, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग। ठीक है, ये किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया हुआ है। अगला हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ के नाथ पद की उत्पत्ति वज्रयान शाखा से मानी है। और ये जो थे नाथ, ये क्या करते थे, कान में बड़े बड़े भारी कुंडल पहनते थे, तो इनको कनफटे जोगी भी कहा जाता था। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि जो नाथ पंथ है, सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया में हठ योग साधना का जो क्या है, उद्भव है। कि सिद्धों की वाम मार्गी जो भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना का प्रारंभ हुआ, ऐसा नगेंद्र कह रहे हैं। और अगर हम अभी हमने दोहा देखा, चौपाई देखा, तो अगर आप सोरठा देखें, जो छंद है आपका सोरठा, क्या है, सोरठा छंद है, उसका जो प्रयोग है आपको यही नाथ साहित्य से मिलेगा। अभी हमने दोहा साहित्य, जो इंदु से हमने दोहा साहित्य देखा था, फिर हमने चौपाई देखा था। अगर सोरठा की बात करें तो सोरठा का जो उद्भव है, प्रयोग है, वो हमको कहाँ से दिखता है, वो हमको मिलता है नाथ साहित्य से मिलता है। अब ये आप यहाँ आपको हठ योग दिख रहा होगा, तो इसमें हठ क्या है, तो हठ में देखेंगे आप, जो ह है, ह का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। हा का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। और ठ का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, चंद्रमा। हा का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा। और इन्हीं दोनों जो हमारे सूर्य चंद्रमा है, इन्हीं का संपर्क होता है हमारी जो नाड़ी है, इला पिंगला नाड़ी से होता है। और उसी के अनुसार जो योग साधना है
उसी का प्रचार किया नाथ पंथ ने। इसमें अगर हम नाथ में देखें तो राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ सिद्ध परंपरा का विकसित रूप माना है, और रामकुमार वर्मा ने नाथों का काल, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। नाथों की संख्या अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमको नाथों की संख्या कितनी दिखाई देती है? 9, जिसमें रामकुमार वर्मा ने कुछ अलग नाथों के नाम दिखाए हैं, और जो अगर हम गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार से देखें, गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार से हम देखें तो हमें नाथों के जो 9 नाम है वो थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। नाथ पंथ के जो प्रवर्तक है वो मत्स्येंद्र नाथ को कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके मत्स्येंद्र नाथ नहीं है तो आप गोरखनाथ को भी टिक करके आ सकते हैं। और जो मत्स्येंद्र नाथ रहे और गोरखनाथ है, इनको सिद्धों में भी गिना जाता है। ठीक है, किसको? जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, मत्स्येंद्र जो कि गोरखनाथ के गुरु थे, और गोरखनाथ को, इनको सिद्धों में भी गिना जाता है, इन दोनों को। यहाँ पर अगला हम देखते हैं, यहाँ मैंने जो आपको हठ बताया था सूर्य चंद्रमा वाला हठ योग साधना, तो हठ योग में क्या होता है कि देह को शुद्ध करने का साधन है हठ योग, जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है? कुंडलिनी को, जो हमारी कुंडलिनी होती है उनको जागृत करना। इसमें षट चक्रों की कल्पना की जाती है, जहां पहुंचकर सिद्धि का अनाहत घोष होता है। षट चक्र कौन कौन से होते हैं? मूलाधार, स्वाधीनस्थान, मणिपूरक अनाहत, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार चक्र होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? गोरखनाथ है। ठीक है, तो गोरखनाथ से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं मत्स्येंद्र नाथ को, यहाँ पर देख लेते, फिर हम गोरखनाथ के बारे में देखते हैं। तो इनका समय क्या था? इनका समय है 9वीं शताब्दी। ठीक है, और इनका जो मूल नाम है वो है विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्र नाथ का जो मूल नाम है वो है विष्णु शर्मा। इनको चौथे बोधित्व, अवलोकितेश्वर यानी कि बुद्ध का अवतार, मच्छंदरनाथ, भैरवानंद, इन नामों से भी संबोधित किया जाता है। और इनके जो पुत्र थे पारसनाथ और नेमिनाथ, ये जैन तीर्थंकर थे। इनके जो पुत्र थे वो कौन थे? जैन तीर्थंकर थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौल ज्ञान निर्णय, अकुलवीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान तारिका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका गोरखनाथ का। तो गोरखनाथ के में हम सबसे पहले समय देखेंगे, तो राहुल सांकृत्यायन ने समय इनका 845 ईस्वी माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी। तो ये दोनों तो इसी से रिलेट हो जाते हैं कि 9वीं शताब्दी और ये समय। पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने 11वीं शती माना है, और शुक्ल जी ने और रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। यहाँ पर अगला हम देखते हैं, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि रचनाओं की खोज में हम देखें तो 40 पुस्तकों का उल्लेख किया जाता है किस यहाँ पर, और 14 ग्रंथों को प्राचीन और प्रमाणिक माना गया है। अब इनमें यहाँ इनकी ये रचनाएं दी हुई हैं, यहाँ पर ग्रंथों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसमें से जो आपको याद हो जाए, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, इसमें से जो आपको याद हो जाए आप उसको देखिए। ये तो आप छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, और शब्दी पद, शब्दी भी बहुत रेयर है। इसमें जो आपसे पूछी जाती है, अब आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, प्राण संकली, निर्वय बोध, और सप्तवार, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा, ये आप इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। नाथों, जो 9 नाथों के नाम बताए, उन 9 नाथों में से कुछ नाथ ऐसे थे जिनके अन्य नाम भी थे, जैसे कि मत्स्यनाथ का नाम मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। ठीक है, और एक नाम मैंने क्या बताया था? भैरवानंद। ठीक है, और जलंधर नाथ को बालनाथ, यहाँ बालनाथ का टीला आपने सुना होगा। नागार्जुन को यहाँ पर रसायन, चौरंगीनाथ को पूरन भगत, इस सब नाथों से यहाँ पर जाना जाता है। और ये 4 ऐसे नाथ थे जो जिनकी संख्या
दोनों में यानी कि नाथ और सिद्ध दोनों में इनका जो इनकी गणना की जाती है। अगला हम देखते हैं कि नाथ में थोड़ा सा चीज आपको और बता दूं नाथ साहित्य के बारे में, कि जो सिद्ध थे और नाथ थे, इनमें मूल अंतर अगर आप देखेंगे तो मूल अंतर आपको क्या समझ में आएगा कि जो सिद्ध थे वो निरीश्वरवादी और नारी भोग में विश्वास करते थे, लेकिन जो नाथ पंथी थे वो ईश्वरवादी, निर्गुण और नारी भोग के घोर विरोधी थे। ये मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो ये इन दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा। अगला हम देखते हैं रासो साहित्य। अब हम यहाँ से रासो साहित्य शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति विद्वान ने किस किस शब्द से मानी है। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी से शुरू करते हैं कि उन्होंने जो रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी है। तो गारसा दतासी कहते हैं कि जो राजसूय शब्द है उससे रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि राज यश से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। शुक्ल जी कहते हैं रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति, रसायन या रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं कि रासो रास शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो रासक शब्द है, ठीक है, और यही सर्वमान्य भी है, सर्वमान्य भी यही है, तो रासक शब्द से उत्पत्ति हुई है। और अन्य जो आप यहाँ पर देखेंगे दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त, ये भी जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा उसी से संबंध रखते हैं। अगला हम देखते हैं कि जो आपका रासो काव्य है और उनके जो रचनाकार हैं उनको यहाँ पर हम देखते हैं। तो रासो काव्य में अगर सबसे प्रसिद्ध रासो काव्य है तो वो है आपका पृथ्वीराज रासो, और उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स में चीजें हैं, जैसे जैसे टॉपिक आएगा हम उसको वैसे कंप्लीट करते जाएंगे। तो देखते हैं रासो साहित्य में अगर हम क्रम से शुरुआत करें तो सबसे पहले आता है हमारा, क्या आता है हमारा, खुमार रासो। क्रम से अगर हम देखें, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ टेबल को। इस एक टेबल में आपको पूरे रासो के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे हम पहले देखते हैं खुमार रासो। इसका समय क्या है, 9वीं शताब्दी। इसके रचनाकार कौन है, दलपति विजय, ठीक है। और अगर हम इस रासो का प्रकार देखें तो ये क्या है, ये एक वृहद काय जो ग्रंथ है और ये प्रबंध भी है। इसमें नायिका भेद और षड ऋतु वर्णन, इसकी अगर हम यहाँ विशेषता में जाएं तो यहाँ पर क्या है, नायिका भेद और षड ऋतु वर्णन भी मिलता है। तो प्रबंध और षड ऋतु वर्णन इस रासों के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इतना ही पूछा जाता है आपसे। अगला हम देखते हैं कि जो अगली रचना है आपकी उसका नाम है विजयपाल रासो। क्या नाम है, एक मिनट, हाँ, विजयपाल रासो। तो विजयपाल रासो में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इसका समय, इसका जो इसके जो रचनाकार है उनका नाम है नल्ल सिंह भाट, और 11वीं शताब्दी की रचना है, और ये एक प्रकार का वीर गीत भी इसको कहा जाता है। वीर गीत अभी आप एक बार और पढ़ेंगे, जब भी हम यहाँ पर बताएंगे तो आप एक बार अभी और वीर गीत यहाँ पर देखेंगे। आगे हम देखते हैं इसके बारे में, यही बस इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत, नल सिंह भाट बस ये बस आप याद कर लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं बीसल देवरास, इसके रचयिता है नरपति नाल, ठीक है। और ये वीर गीत की सबसे पुरानी, अगर हम वीर गीत में देखें तो ये सबसे पुराना इसको कहा जाता है, सबसे पुराना।
और इसमें हम देखते हैं कि जो बीसल देव है वो कौन है, विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव है। ठीक है। और इसमें और क्या खासियत है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये है कि राजमती और राजा बीसल देव के विवाह का वर्णन है। इसमें कुल कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें कुल कितने खंड हैं, क्योंकि जो जो थोड़े से खास है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इसमें क्या है, 4 खंड हैं। 4 खंड है। पहले खंड में क्या होता है, राजमती और राजा बीसल देव का विवाह का वर्णन होता है। दूसरे खंड में राजा का रानी राजमती से नाराज होकर उड़ीसा प्रस्थान और 1 वर्ष का प्रवास। और तीसरे खंड में क्या होता है, राजमती का वियोग वर्णन और बीसल का उड़ीसा से लौटना। फिर चौथे खंड में क्या होता है, राजा भोज अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाते हैं और बीसल देव उनको वहां से वापस चित्तौड़ ले आते हैं। ठीक है। और बीसल देव रासो को नरपति नाल ने स्त्री रसायन भी कहा है। क्या बोला है, स्त्री रसायन भी कहा है। अगर आप इसकी मेरे क्लास की डिटेल वाली क्लास में अगर जाएंगे तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। हिंदी का जो प्रथम 12 मासा वर्णन है वो हमको यहाँ पर यानी कि इसी रासों से मिलता है, जिसका आरंभ कार्तिक मास से होता है और मुक्ता परंपरा का ये प्रतिनिधि गेय काव्य है। आगे हम देखते हैं कि इसकी जो पंक्तियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटेल वाली क्लास में जाएंगे तो आपको जैसे इसमें दिया गया है 1200 बहोत्तरा मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल रसायन अरिभय शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोई पूछी जाती है आपको। अब पृथ्वीराज रासो देखते हैं तो इसके जो रचनाकार है वो चंद बरदाई है। ये प्रबंध काव्य है और इसमें जो ये है 68 छंद है और 69 यहाँ पर समय दिया है। ये सबसे ज्यादा विवादित रासो है। इसके बारे में आपको तो तीन तो ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जिन्होंने इसको प्रमाणिक, एक किसी ने प्रमाणिक माना है, किसी ने नहीं माना, किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। फिर इसके जो अगर आप देखेंगे कि संस्करण है वो भी आपको चार संस्करण मिलेंगे, जिसमें एक मिलेगा बृहत्तर, एक मिलेगा मध्यम, एक मिलेगा लघु और एक मिलेगा लघुतम। तो इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा विवादित चीजें आपको मिलेंगी। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई प्रबंध है, वीर रस है, 69 समय है, 68 छंद है और आचार्य शुक्ल ने इसको महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य हिंदी का कहा है और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि कहा है शुक्ल जी ने। आगे हम देखते हैं हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है, ऐसा डॉक्टर नामवर सिंह कहते। चंद यानी कि चंद्रबरदाई को यहाँ पर बोला गया है। अब इसके बारे में हम और डिटेल में चीजें देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर हम फैक्ट्स देखें तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगी कि पृथ्वीराज रासो में आपको सबसे पहले तो मैंने 4 जो संस्करण बताए वो 4 संस्करण इंपॉर्टेंट है और 3 ऐसे जो समूह हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं और कुछ है जो अप्रमाणिक मानते हैं और कुछ जो है जो कि अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो अगर आपको इसका पूरा डिटेल देखना हो तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप लिंक्स पे भी क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियोस पे पहुंच सकते हैं। तो एक ग्रुप हो गया आपका संस्करण का कि 4 संस्करण माने गए हैं, ठीक है। और एक हो गया आपका टॉपिक कि विद्वानों ने अप्रमाणिक माना है इस ग्रंथ को और कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना है और कुछ विद्वानों ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। अगर हम देखें कि अप्रमाणिक किसने माना है तो अप्रमाणिक में अगर आप देखेंगे तो गौरी शंकर ओझा, देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामल दास, बूलर कवि, मुरारी दीन, इन्होंने क्या माना है, इन्होंने इसको अप्रमाणिक नाम माना। जिसमें जो डॉक्टर बूलर है उन्होंने सबसे पहले इसको अप्रमाणिक माना था। प्रमाणिक में अगर हम देखें तो कर्नल टॉड, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, मथुरा प्रसाद, इन्होंने क्या है इसको प्रमाणिक माना है। और अगर हम अर्ध प्रमाणिक में देखें तो
डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहटा, माता प्रसाद गुप्त, ये इसको क्या कहते हैं, ये इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अगर आप डिटेल क्लास में जाएंगे तो आपको उसमें ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में ये सारी चीजें देखी, और जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो आपको डिटेल वाली क्लास में मिल जाएगा। मुख्य तौर पे पृथ्वीराज रासो के बारे में यही पूछा जाता है कि कवि इसके कौन है, और हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, प्रथम काव्य किसे कहा जाता है, जो 69 जो आपको समय इसका ये दिया हुआ है, खंड में विभाजन 69, वो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि 69 समय में या कितने खंड में इसका विभाजन इसका हुआ है। और जो कनूज समय है, समय मतलब कि जो खंड होते हैं वो खंड यहाँ पर समय के नाम से लिया गया है। तो कनौज जो समय है उसमें पृथ्वीराज और जयचंद्र के युद्ध का वर्णन है, और इसमें एक उल्लेखनीय खंड पद्मावती समय है, और कैमास वध भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो शुकी संवाद के रूप में रचित ऐसा माना है। आगे हम देखते हैं कि जयचंद्र प्रकाश और जयमंग जसचंद्रिका, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य के अंतर्गत, और इसमें बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ये इनके नाम देखने हैं, ठीक है, बस। क्या देखना है, जयचंद्र प्रकाश किसने लिखा और जयमंग जसचंद्रिका किसने लिखा। परमाल रासो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश से संबंधित है तो परमाल रासो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें महोबा के राजा का वर्णन है। इसको हम एक नाम अन्य नाम से जानते हैं, जिसका अन्य नाम है आल्हखंड। आल्हाखंड या आल्हखंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि इसी में संकलित है आल्हाखंड। और इसका जो आल्हाखंड का जो प्रकाशन था वो किसने करवाया था, वो चार्ल्स एलियट ने 1865 ईस्वी में करवाया था। तो इसके रचनाकार कौन है, जगनिक है, परमाल रासो के रचनाकार हैं, और ये भी एक प्रकार का वीर गीत ही है। ये आला खंड जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये सारे डिटेल्स आपको डिटेल वाली क्लासेस में दी हुई है। ये जो आला खंड है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और इसको जो गाते हैं उनको अलहैत कहा जाता है। और आला खंड जो है 36 खंड में वीर काव्य है, और जिसका अंतिम पद्य में इसका नाम महोबा समय दिया हुआ है। अगर हम देखें जो परमाल रासो है, तो जगनिक कलिंजर के राजा परमार्दी देव यानी कि परमाल देव के दरबारी कवि थे। उन्हीं की सेना में आल्हा और ऊदल नाम के दो क्षत्रिय वीर थे, जिन्होंने पृथ्वीराज और कलिंजर के राजा के मध्य हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त की थी, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा ये जो परमाल रासो था ये प्रकाशित हुआ था, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। आगे हम देखते हैं हमीर रासो शारंगधर। केवल नाम की दृष्टि से बस आगे की ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या है, नाम की दृष्टि से बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कीर्तिलता कीर्ति पताका इनको अभी हम आगे देखते हैं, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य के अंतर्गत देखते हैं। तो अब हम यहाँ कहाँ पहुंच गए, हमने देखा आदिकाल के अंतर्गत 6 भाग, ठीक है। आदिकाल के अंदर अगर आप डायग्राम से पढ़ते तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, और आप कोशिश कीजिए कि आप स्वयं की अपनी ट्रिक बनाइए, क्योंकि ट्रिक से हमें काफी लंबे समय तक याद रहता है। क्योंकि अगर हिंदी साहित्य में हम देखें तो इतनी सारी चीजें हैं याद करने की, तो हम इतनी सारी चीजें याद नहीं रह सकते, कि अगर आप ट्रिक बना के रटेंगे तो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा आदिकाल को हमने 6 भागों में बांटा। 6 भागों में बांटा। पहले हमने देखा अपभ्रंश साहित्य, फिर हमने देखा सिद्ध साहित्य, फिर हमने देखा जैन साहित्य, फिर हमने देखा नाथ साहित्य, फिर हमने देखा रासो साहित्य। अब हम अंतिम देख रहे हैं लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। इसमें हम देखते हैं, इसमें हमको क्या क्या देखना है। सबसे पहले हमको देखना है रचना कौन सी है, उसके रचनाकार कौन से हैं। समय देखना, क्योंकि समय क्रम के अनुसार इंपॉर्टेंट है, और उसमें थोड़ी बहुत विशेषताएं क्या है हमें ये देखना है। तो हम यहाँ कहाँ से शुरू करते हैं, लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य की शुरुआत हम करते हैं यहाँ पर ढोला मारूरा दूहा से करते हैं। ढोला मारूरा दूहा चूंकि हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, लेकिन हम यहाँ भी देखेंगे पहले नाम से। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शती में रचित लोक भाषा काव्य, ठीक है, वो हमने अभी ऊपर देखा था। उसके
अलावा भी उसके अलावा भी लौकिक साहित्य में देखिए दो तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका लौकिक साहित्य और एक आता है आपका गद्य साहित्य। ठीक है, तो गद्य साहित्य का जब हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ की शुरुआत होती है हमारी कुवलय माला से। और अगर हम वैसे लौकिक साहित्य की शुरुआत करते हैं, अगर पूरे समग्र रूप से गद्य पद्य चंपू काव्य अगर हम सब मिक्स में ले लें, तो यहाँ हमारी शुरुआत होती है कुवलय माला से। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुवलय माला से। तो एक लाइन से क्या होगा, हमारा पूरा समय के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले कुवलय माला से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या है, उदितन सूर्य इसके रचनाकार हैं, जिनका जिनका समय क्या है, जिनका समय है नवीं शताब्दी। नवीं शताब्दी के बाद इसमें विशेषता क्या है, तो इसमें विशेषता है जो बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा इसमें हमें दिखाई देती है। अगला देखते हैं राउरवेल या राउलवेल। इसके जो कवि हैं वो कवि कौन है, इसके कवि हैं रोड़ा कवि। कौन है, रोड़ा कवि इसके क्या हैं, रचनाकार हैं। और ये 10वीं या 11वीं शती के आसपास की रचना है, 10वीं से। और इसके बारे में विशेषता ये कि ये चंपू काव्य है और इसमें क्या है, नख शिख वर्णन है और यहीं से नख शिख वर्णन की जो परंपरा है यहीं से शुरुआत इसकी हुई है। अगला हम देखते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो पंडित दामोदर शर्मा द्वारा रचित है और ये इसमें सबसे विशेषता है, ये व्याकरण ग्रंथ है। और जो महाराज गोविंद चंद के राजकुमार थे उनको संस्कृत का ज्ञान देने के लिए यह रचना रची गई थी। अगला हम देखते हैं वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर द्वारा रची गई रचना है ये। और इसमें खासियत क्या है वर्ण रत्नाकर में, इसमें यह है कि ये मैथिली गद्य की प्राचीनतम रचना है। क्या है, मैथिली गद्य की सबसे प्राचीनतम रचना है। विद्यापति की कीर्तिलता कीर्ति पताका, ये डिटेल वाली क्लास में इसमें काफी डिटेल में रखा गया है। तो मेन रूप से इसमें अगर आप देखेंगे तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों, यहाँ पर मैं कीर्ति पताका भी लिख देती हूँ, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की 14वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। और इसमें ये क्या है, मूल रूप से वीर गाथात्मक काव्य है और जिसमें राजा कीर्ति सिंह है उनका यशोगान किया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं संदेश राशा खंड काव्य हमने देख लिया था, चंदायन को हम अभी क्रॉस कर देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे भक्ति काल के अंतर्गत। अगला हम देखते हैं प्रेम और श्रृंगार प्रधान लौकिक साहित्य, ढोला मारूरा दुहा जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 11वीं उसी के अंतर्गत ये आ जाता है। वसंत विलास, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियां, जय मयंक, जसचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, इनके बारे में बस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनके रचनाकारों का नाम याद करना। ये भी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है। थोड़ा सा खुसरो के बारे में हम देखेंगे। इनका तो अगर हम नाम बस याद रख लेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत रेयर है कि पूछा जाए, वरना ये जल्दी पूछा नहीं जाता बब्बर कवि के बारे में। पर चूंकि इनका मध्य प्रदेश संबंध है और ये बहुत पुराने समय से है, यानी कि आदिकाल के समय से है, इसलिए इनका नाम मैंने यहाँ पर उल्लेखित कर दिया है। एक आध बार एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें जो लौकिक साहित्य में आते हैं दो प्रमुख कवि, एक है आपके अमीर खुसरो और एक है आपके विद्यापति। इनके बारे में थोड़ा सा आपको देख लीजिएगा। तो इनके बारे में हम देखें पहले अमीर खुसरो के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ, संवत 1310 के आसपास इनका जन्म हुआ है। 1310 के आसपास इनका जन्म हुआ है, पटियाला एटा उत्तर प्रदेश में। और इनके बारे में मैंने डिटेल क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे। इनके जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये उनके गुरु थे। और इनके बारे में कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने इनको आमिर की उपाधि दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम मुझसे वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो ताकि मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। इनकी जो रचनाएं हैं वो है खालिक बारी। ठीक है, और खालिक बारी के जो क्या है, इसको हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ भी इसको कहते हैं। इसके अलावा उनकी रचनाएं हैं आवाज़े खुसरवी, नौसिपिर, लैला मजनू, पहेलियां, मुकरियां और हालाते कन्हैया, नजराने हिंद, दो सुखने, गजलें, ये इनकी अन्य रचना है। यहाँ पर लिखे दो सुखने। इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी अगर हम देखें तो तोताए हिंद, तुर्क अल्लाह, खुसरो सुखन, निजामुद्दीन औलिया की शिष्य, इस फैक्ट से भी खुसरो के बारे में जाना जाता है। आगे हम देखते हैं खड़ी बोली के प्रथम कवि। खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठा दिलाने में जो योगदान है उन्होंने बहुत दिया और अलाउद्दीन खिलजी से इनको उपाधि प्राप्त हुई थी। और इनके बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप एमपीटेट वर्ग 1 और चयन परीक्षा की दृष्टि से देखें तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर इनके बारे में अगर आपके पास स्टडी मटेरियल कम हो तो आप रेगुलर वाली क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बताया गया थोड़ा सा यूजीसी नेट के लेवल का हाई स्टैंडर्ड का बताया गया है। अगला हम देखते हैं विद्यापति के बारे में। तो ये भी क्या था, इनका जो समय था ये 14वीं शताब्दी के आसपास था, यानी कि 1350, अगर एग्जैक्ट देखें तो 1350 ईस्वी के आसपास इनका जो समय था। इनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर, इनके गुरु जो थे उनका नाम था हरि मिश्र, और जो इनके आश्रयदाता थे वो कीर्ति सिंह और शिव सिंह थे, जो तिरहुत बिहार उनका स्थान है। अभिनय अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि रंजन, कवि शेखर, कवि कंठाहार आदि इनको करके कुल 16 उपाधियों से इनको क्या किया था, इनको 16 उपाधियां दी गई थी। ठीक है, जैसे संक्रमण काल के कवि भी सम्मिलित थे। कवि कंठाहार, खेलन कवि, राज पंडित और बच्चन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने पंचदेव पासक कहा है। ऐसे करके इनको बहुत सारी उपाधियां मिली हुई हैं। इनके बारे में विशेष क्या है, इनके बारे में विशेष क्या है कि विद्यापति को हिंदी साहित्य में जयदेव जैसा जो स्थान है वो प्राप्त था। इनकी रचनाएं अवहट भाषा में भी हैं और मैथिली भाषा में भी है और संस्कृत भाषा में भी है। जो मूल रूप से पूछी जाती है वो अवहट की भाषा में पूछी जाती है, जो कि आपकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका है। ये अवहट लिखा है यहाँ पर, तो जो आपकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका है, कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये दोनों आपकी क्या है, ये अवहट की भाषा, अक्सर यही पूछा जाता है। और अगर ये भी ना रहे तो मैथिली में जो इनकी पदावली है और इसी के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा गया। तो जो मैथिली भाषा की इनकी जो कौन सी रचना है, मैथिली भाषा की इनकी जो रचना है पदावली, वो इंपॉर्टेंट है। तो दो ही आपसे पूछी जाएंगी, या तो अवहट की पूछी जाएगी या तो मैथिली की पूछी जाएगी। इनके बारे में विशेष और है ये कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते थे। ठीक है, और मतभेद में यहाँ पर यह है कि कई विद्वान इनको श्रृंगार मानते हैं, कई इनको भक्त कवि मानते हैं, कई इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। इससे इनमें मतभेद होता है विद्वानों में। जो इनको श्रृंगारी मानते हैं, जिसमें सबसे प्रथम स्थान है वो है रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जो है वो विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं। रामकुमार वर्मा भी श्रृंगारी मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री भी श्रृंगारी मानते हैं। रामवृक्ष वेणुपुरी भी श्रृंगारी मानते हैं। पर जो श्याम सुंदर दास है और हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो इनको भक्त कवि मानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑलमोस्ट 99% जो टॉपिक्स थे किसके, आदिकाल के, वो आपके इस पीडीएफ में पूरे कंप्लीट हो गए हैं। और जो कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं वो आपको रेगुलर वाली जो क्लासेस होती है उसमें आपको मिलेंगे। तो आप वहां पर जाइएगा, एक बार वहां पर भी आप देख लीजिएगा अगर तो कोई टॉपिक आपका वहां पर रह गया हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।